हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और बेटा, आज हम जो नया टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग का जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बेन आरेख। क्या नाम है बेटा? बेन आरेख। बेटा, पेपर में एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे लो, रेलवे का दे लो, पुलिस का दे लो, एसएससी का दे लो, कोई भी कंपटीशन का पेपर दे लीजिए, आपको एक क्वेश्चन बेन आरेख में से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बेटा, ये क्वेश्चन आते किस तरीका के, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीका से है, क्लियर बेटा? पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली आकृति है ये बेटा, इस पहली आकृति को देखो। इसने ये पूछा है पहली आकृति में, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। केवल वो अंक मुझे सर्च करना है जो केवल एक आकृति में प्रेजेंट है। यहां आकृति कौन कौन सी है बेटा? चतुर्भुज है बेटा, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, एक और त्रिभुज है बेटा। इसमें क्या आकृति है? इसमें टोटल 4 आकृति हैं। एक तो ये वर्ग हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये वृत्त हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये बताओ वे अंक कौन सा है जो सिर्फ एक आकृति में है। मैंने बेटा पहला चेक किया तो बेटा देखो, पहला ये रहा, पहला मेरा गोला के अंदर भी है और चौखंडे के अंदर भी है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगला देखो 3 को चेक करो, 3 ये रहा भैया, 3 को देखना बड़े भैया, ये त्रिभुज में भी है और ये चौखंडे में भी है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब देखता हूं 5 देखो, 5 केवल बेटा एक ही आकृति में है, वो है चौखंडी आकृति में। देखो त्रिभुज से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर वाले से, इस त्रिभुज से इसका लेना देना कुछ नहीं है, इस वृत्त से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया मेरा? 5। पहले का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बेटा? 5 आंसर सही हो जाएगा। देखो बेटा, ये आकृति बनकर मेरे सामने ही पहला क्वेश्चन है। इसने कहा कौन सा ऐसा अंक है जो केवल एक आकृति में। पहले तो ये चेक करो इसमें आकृति कितनी है बेटा। एक तो ये चतुर्भुज, पहली आकृति ये हुई, एक ये त्रिभुज, दूसरी आकृति हुई, एक ये वाला त्रिभुज, तीसरी आकृति हुई, एक ये वृत्त, ये हो गई 4 आकृति। इस पूरे चित्र में 4 आकृति दे रखी हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कौन सा ऐसा अंक है जो केवल एक आकृति में है। देखो बेटा, मैंने फर्स्ट देखा एक देखना किस किस के अंदर है भैया, एक गोला के अंदर भी आ रहा है और एक चतुर्भुज के अंदर भी आ रहा है, तो ये मेरा एक के अंदर नहीं, कट्टम। दूसरा 3 देखो बेटा, 3 देखना, ये रहा 3 बेटा, त्रिभुज के अंदर भी है और चौखंडे के अंदर भी है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब देखते हैं सी, अब देखते हैं 5 को देखो बेटा, 5 केवल चतुर्भुज में है, ना तो ये इस त्रिभुज में आ रहा, ना ये वृत्त में आ रहा, ना ये त्रिभुज में आ रहा, तो आंसर क्या होगा मेरा? 5। खत्म बेटा। इस तरीका से फाइंड करने हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या रायता फैलाया है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, कौन सा ऐसा अंक है जो सभी आकृतियों में है? कौन सा ऐसा अंक है जो सभी आकृतियों में? पहले आकृति देखो, ये चौखंडी आकृति, ये त्रिभुज और ये वृत्त, 3 तरह की आकृति दे रखी है। इसने क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऐसा अंक है जो सभी आकृतियों के बीच में आ रहा है। बेटा देखना, ऑप्शन में दे रखी है बेटा, ऑप्शन है 8 3 4 5, 8 3 4 5। बेटा मैंने पहले 8 को चेक किया, 8 तो केवल बेटा वृत्त में है, ये मेरा कॉमन नहीं है। 3 को चेक किया, 3 बेटा देखो, 3 किस किस के अंदर है? वृत्त के अंदर आ रहा है 3, और भैया इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ये कॉमन नहीं है। अब देखा मैंने 4, बेटा 4 को देखो, 4 देखो वृत्त के अंदर भी है ना, वृत्त के अंदर, चतुर्भुज के अंदर भी है चतुर्भुज के अंदर और त्रिभुज के अंदर भी है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया? 4। ये हो गया मेरा आंसर। खत्म बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ गया होगा समझ में बेटा। इसके 2 तरीका के क्वेश्चन आते हैं, या तो पेपर में अकेला क्वेश्चन दे देगा जिससे केवल एक क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी बच्चों के आ जाते हैं मजे, वो एक आकृति दे देता है और दे देता कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, एक ही आकृति में से कम 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। कम से कम क्या पूछेगा? 1, और ज्यादा से ज्यादा कितने पूछेगा? 3। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट चित्र है ये, नेक्स्ट आकृति दी है कि ये वाली, थर्ड क्वेश्चन में। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती हैं?
कौन सा नंबर है जो केवल एक आकृति में दिखाई दे रहा है। 4 देखना, 4 से मैंने देखा, 4 देखा तो भैया ये 4 इसके अंदर भी आ रहा है, वृत्त के अंदर भी आ रहा है, और 4 आ रहा है मेरा चतुर्भुज के अंदर भी। पर क्वेश्चन में क्या कहा है, केवल एक आकृति के अंदर होना चाहिए, तो 4 मेरा दोनों के अंदर आ रहा है, तो भैया ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, पहला तो वैसे ही कट गया। अगला देखो 1, मैं 1 की बात करता हूं, 1 ही रहा बेटा। 1 किसके अंदर आ रहा है, केवल भैया एक वृत्त के अंदर आ रहा है, मेरा कंडीशन फुल हो रही है। फिर मैं 2 के पास गया, 2 को चेक करता हूं, 2 को मैंने जब चेक किया भैया 2 भी अकेली चौखंडे में नजर आ रही है। फिर मैंने क्या 9 को चेक करूं, जब मैंने 9 को भी चेक किया तो 9 इस वाले में नजर आ रही है। भैया केवल 1 2 9 एक ऐसी संख्या है जो अकेली संख्या है जो अलग अलग आकृतियों में नजर आ रही है। मेरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आगे के ऑप्शन को मैं चेक करूंगा ही नहीं। पर एक बार तुम्हें चेक करके बता दूं बेटा, 3 देखो, 3 बेटा इंडिविजुअली इसमें नहीं है। 3 देखो इसके अंदर भी आ रही है और इस बड़े वाले के अंदर भी आ रही है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो 2 बेटा केवल इसके अंदर है, ये हो सकती है। अब चेक करता हूं 3, और 3 मैंने चेक किया भैया दोनों के अंदर आ रही है, कहने का मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर कौन सा होगा, बी बेटा मेरा आंसर होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा, आप कोई भी एग्जाम दे लो, आप कोई भी एग्जाम दे लो गवर्नमेंट का, सभी में ये क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेगा। वेन आरेख का 101% क्वेश्चन पेपर में आता है। सो प्लीज भाई मैं तुम्हें बड़े बच्चों की तरह समझा रहा हूं, अगर एक बार समझ में आ गए ना, ये लगा लेना गवर्नमेंट जॉब के 2-3 नंबर तुम्हारे मुट्ठी में होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली आकृति है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। उसने कहा उद्यान के निम्न चित्र में, कोई बगीचा है उसका एक चित्र है, उसकी आकृति दे रखी है। इसने कहा वर्ग उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां कटहल, ये वर्ग जो है ना उस क्षेत्र को दर्शा रहा है जहां कटहल होती है। कटहल सब्जी का नाम होता है ना, कटहल होती है कांटे वाली। क्लियर। अगला क्या है बेटा, वर्ग कटहल को दर्शाता है, और बेटा वृत्त आम के पेड़ को। बेटा ये वृत्त जो है ये दिखा रहा है आम के पेड़ है, किसे दिखा रहा है बेटा, आम के पेड़। क्लियर बेटा। अगला जो है जो त्रिभुज है वो नारियल के पेड़, बेटा ये दिखा रहा है नारियल के पेड़। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा, देखो ये डिनोट कर दिया, वर्ग का मतलब है कटहल के पेड़, वृत्त का मतलब है आम के पेड़, त्रिभुज का मतलब है नारियल के पेड़, सब में कॉमन चल रहे हैं। चलो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा, उस साझे क्षेत्र की कौन सी संख्या दर्शाई है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं। इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए, कहने का मतलब इनमें कौन सा ऐसा अंक है, कॉमन अंक है जो तीनों में है। तो बेटा ऑप्शन क्या दे रखे, 4 3 7 8, 4 3 7 8 ये ऑप्शन है बेटा। पहले मैं चेक करता हूं 4 को, मैंने 4 देखा, 4 आ गए यहां भैया। 4 तो ये दर्शा रहा है कि ये कटहल का पेड़ बुबरे होंगे यहाँ में, और नारियल के आम के पेड़ तो जहाँ में है ही ना, तो ये मेरा कट्टम हो गया। वो कौन सा आंसर मांग रहा है, वो कह रहा है कोई ऐसी डिजिट है जो कटहल के पेड़ भी आ रहे हैं वहां में, आम के पेड़ भी आ रहे हैं, नारियल के पेड़ भी आ रहे हैं। अब मैंने देखा 3, भैया 3 के पास गया, 3 के जैसे ही पास गया भैया ये नारियल के खाने में भी आ रहा है, हाँ भैया ये व्रत में भी आ रहा है, आम भी है यहाँ में, और बेटा ये कटहल वाले एरिया में भी आ रहा है। तो ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा सेकंड। 3 क्या है बेटा, 3 वो संख्या है जहां आपको कटहल के पेड़ भी मिलेंगे, आम के पेड़ भी मिलेंगे और नारियल के पेड़ भी मिलेंगे। हो गया क्वेश्चन, इतना चूहा सा क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मजा आ जाएगा, वीडियो में मजा ना आए जब के ना पैसा वापिस है। ये आया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। व्रत द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित है, व्रत जो है वो सभी ग्रामवासी हैं, ग्रामवासी समझना बेटा, ये सब क्या है, ग्रामवासी, गांव में रहने वाले लोग। और बेटा त्रिभुज दर्शाता है शिक्षित लोग, जो त्रिभुज है ना ये दर्शा रहा है शिक्षित लोग को, शिक्षित मतलब पढ़े लिखे लोगों को, शिक्षित लोग। और बेटा ये जो चौखंडा है ये क्या दर्शा रहा है, और आयत दर्शाता है रोजगार, ये दर्शा रहा है बेटा रोजगार लोगों को, रोजगार वालों को। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। ये कह रहा है कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लाए गए हैं। कुछ शिक्षित, शिक्षित कहाँ है, ये रहे शिक्षित लोग, कहाँ है, त्रिभुज वाला है। ये क्या कह रहा है, त्रिभुज वाले जो लोग हैं वो रोजगार में लाए गए। रोजगार कहाँ है बेटा, शिक्षित लोग कहाँ है, त्रिभुज वाले। रोजगार में कौन से लाए गए, देखो दूसरे, पहला मैं चेक करता हूँ 2 को,
दो तो बेटा केवल रोजगार रोजगार है, ये कहीं ना, ये मेरा कट्टम हो गया। अब आए चार के पास, चार जैसे ही आया मैं, चार को मैंने देखा, चार किस में आता है, शिक्षित में आता है, हाँ भैया, और ये रोजगार में भी आ रहा है। वो कह रहा है कुछ शिक्षित लोगों को रोजगार में लाए, तो भैया चार एक ऐसी संख्या है जो शिक्षित और रोजगार दोनों को फॉलो करती है। आंसर हो जाएगा मेरा ये, और बाकी के को मैं चेक करूंगा नहीं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आ रहा है समझ में? बेटा कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर क्लियर नजर नहीं आता। बेटा उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। अगर क्लियर नजर नहीं आ रहा है ना, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप अपने YouTube चैनल पर सबसे कॉर्नर पर 3 बिंदु होती हैं, वहां क्लिक करना। वहां क्या होती है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ बेटा अपने की। तुम्हारा जो वीडियो है ना 144 पर चल रहा है, उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, 480 पर ले जाओ, 480 पर। 480 पे आपको पूरी क्लियरिटी नजर आएगी बेटा, 480 पे आपको पूरी क्लियरिटी नजर आएगी। मैंने वीडियो चलाकर देखी है बेटा, क्लियरिटी आती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरीका की एक आकृति दी हुई है। ये वाला जो हिस्सा ये हिंदी वालों को दर्शाता है, ये वाला हिस्सा अंग्रेजी वालों को दर्शाता है, और ये वाला हिस्सा दर्शाता है तमिल वालों को। क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ो, आरेख को ध्यान से पढ़िए और उस लोगों को ज्ञात कीजिए जो केवल एक भाषा बोलते हो। मुझे केवल वो लोग बताने जो केवल एक भाषा बोले। भैया जो आई है ना, देखो एल एम, पहले एल को चेक करता हूं। एल भैया एक ऐसा बंदा है जो हिंदी भी बोले अंग्रेजी भी बोले, और मुझे केवल एक भाषा वाला चाहिए, तो ये तो मेरा आंसर है नहीं। दूसरा देखो, दूसरे ऑप्शन पे आता हूं, के। भैया के देखो, के काई के संग साझा ना, के अकेला है, के तमिल बोले, भैया अकेला बंदा है। आगे क्या है, जे, जे भी बेटा अकेला बंदा है। आगे क्या है, आई, आई भी अकेला बंदा है। यही मेरा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा आई जे के ऐसे बंदे हैं जो केवल, आई केवल अंग्रेजी बोलता होगा, जे केवल हिंदी बोलता होगा, के केवल तमिल बोलता होगा। क्वेश्चन में क्या कहा था, उन बंदों की गणना कीजिए जो केवल एक भाषा बोलते हो। क्लियर है बेटा? आ गया होगा कॉन्सेप्ट समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, बता देना बेटा, बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं ये चीजें। बेटा अगर माइंड में ये बच्चों की तरह तुम्हारे सेट हो गई ना, आने वाले टाइम में कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, पलक झपकते ही कर दोगे। बेटा याद रखना, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चित्र की आकृति कैसी है, आकृति बनाते हैं पहले। ये इस तरीका की आकृति है, देखना ये रही, और बेटा आपकी ये रही आकृति, और एक आकृति क्या है बेटा आपकी, ये रही, ये आकृति है। जो सबसे ऊपर वाली आकृति ये कबड्डी की है। किसकी है बेटा? कबड्डी की। ये क्या है बेटा? क्रिकेट खेलने वालों की है। और बेटा ये वाली जो आकृति है आपकी किसकी है? फुटबॉल खेलने वालों की। क्लियर बेटा? अब क्या कहा है, ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ और बेटा जी। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन सुनो। इसने ऑप्शन दे दिए ए प्लस बी प्लस सी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया बेटा जी प्लस ई। तीसरा ऑप्शन दिया बेटा इसने डी प्लस ई प्लस जी, और चौथा ऑप्शन दिया डी। और क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन की सुनो। फुटबॉल, कबड्डी और सबकी आकृति हमने बना दी। फिर कहा आरेख को देखकर उन छात्रों को निर्दिष्ट कीजिए जो तीनों गेम खेलता है। मुझे केवल वो छात्र बताना है इसमें जो तीनों खेल खेलता है। ये छात्रों का डाटा है। कुछ छात्र कबड्डी खेले हैं, कुछ खेले हैं फुटबॉल, और कुछ खेले हैं क्रिकेट। अब मुझे इसमें वो छात्र बताने जो केवल एक गेम खेलते हो। तो बेटा वो छात्र कौन से हैं, देखना ए बी सी। ए भैया फुटबॉल खेले हैं, बी जो है भैया देखना बी कैसा छात्र आ गया, ये कबड्डी भी खेला, ये फुटबॉल भी खेला है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अगले पे देखो जी और ई पे चले। जी को देखो, जी भैया ऐसा क्रिकेट भी खेल लो फुटबॉल भी खेल लो, ये भी मेरा आंसर नहीं है। डी पे आओ भैया, डी एक ऐसा छात्र है जो सब चीज खेल लो है, क्लियर हो सकता है। ई पे आओ, ई पे भैया ये कबड्डी और क्रिकेट खेल रहा है, ये भी ना है। और डी कैसा है मेरा, ऐसा अकेला बंदा है जो सभी गेम खेलता है। क्वेश्चन में पूछा
इस आकृति में ऐसा कौन सा बंदा है जो सभी गेम खेलता है? बेटा वो बंदा है डी। डी इकलौता एक ऐसा बंदा है जो भैया फुटबॉल भी खेल रहा है, कबड्डी भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबके बीच में क्या है? कॉमन है। जो कॉमन होगा वो सब काम करेगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वें क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा मुझसे? 8वां क्वेश्चन ये रहा, एक आकृति बना के दी, बिल्कुल वही वाली पहिए वाली जो पिछली आकृति हमने करी थी, बिल्कुल यही आकृति है। इस आकृति में क्या है बेटा? ये हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। ये अंग्रेजी बोलते हैं और बेटा ये हिंदी बोलते हैं और बेटा ये तमिल बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? हिंदी, ये अंग्रेजी बोलते हैं इसके सभी छात्र, ये इंग्लिश हिंदी वालों का डाटा है और ये तमिल वालों का डाटा है। अब इसमें क्या करा बेटा? पिछला वाला ही क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिया। ILNMOIJ और नीचे आ गया बेटा के। पर क्वेश्चन ने पूछा क्या? लैंग्वेज देख तो ले मैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है उन लोगों को पहचानिए जो ना तो अंग्रेजी और ना ही हिंदी बोलते हैं। मुझे वो लोग बताने जो ना तो हिंदी बोलते, ना तो अंग्रेजी बोलें और ना ही हिंदी बोलें। ऑप्शन क्या है बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले ऑप्शन में के, एम प्लस एन प्लस ओ प्लस के, फिर है बेटा एम प्लस ओ प्लस के और लास्ट है बेटा आई प्लस एल प्लस जे प्लस एम प्लस एन प्लस ओ। ये ऑप्शन है। और भैया क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई साहब ये बताओ, वो बंदा बताना है जो ना तो अंग्रेजी बोले और ना ही हिंदी बोले। भैया जहां में कौन सा ऐसा आदमी है जो ना हिंदी बोले ना अंग्रेजी बोले? भैया के इकलौता ऐसा आदमी नजर आ रहा है मुझे जो केवल तमिल ही बोलता होगा, केवल तमिल बोलता होगा। इसको ना तो अंग्रेजी आती और ना ही इसको हिंदी आती। कैसे? अगले को देखो, MNOP एम है बेटा। एम की बात करूं, एम एक ऐसा बंदा है जाको अंग्रेजी भी आवे और जाको तमिल भी आती है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। एम प्लस ओ प्लस के, एम मैंने चेक कर लिया तो ये मेरा आंसर वैसे ही नहीं होगा। आई की बात करता हूं, आई बता अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। एल, एल बेटा ऐसा बंदा है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। केवल इकलौता कौन है? के मेरा इकलौता एक ऐसा आदमी है जो केवल तमिल बोलता है, ना तो वो अंग्रेजी बोले ना वो बोले हिंदी। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट इस रफ कर रहा हूं 48। 8वां क्वेश्चन खत्म, 9वां क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे? एक आकृति दी गई है नीचे। बेटा क्या आकृति है? ये वाली आकृति है, गोला बना कर दिखा दे रहा हूं। ये गोला वाली आकृति है, पुरानी वाली आकृति जिससे हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इसमें क्या कहा? कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र। कला, वाणिज्य और बेटा अर्थशास्त्र, ये बंदे हैं अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा? अब इसमें क्या कहा? AMB, फिर है बेटा ONC और नीचे है बेटा D। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया छात्र प्रतिनिधित्व करता है कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा? अब क्वेश्चन, उस क्षेत्र को पहचानिए, आरेख का अध्ययन कीजिए। अध्ययन किया मैंने। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा? उस क्षेत्र को पहचानिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं। मुझे केवल वो छात्र बताने जो कला और वाणिज्य पढ़े हैं। M प्लस N ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन 2 क्या है? A प्लस M प्लस N प्लस O प्लस B प्लस C और भैया तीसरा क्या है? M और चौथा क्या है बेटा? O। अब मुझे केवल वो छात्र बताने हैं। क्वेश्चन में कहा है उन छात्रों का प्रतिनिधित्व कीजिए जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं। केवल कला और वाणिज्य पढ़ते हैं। बेटा यहां देखो M प्लस N, M को देखो, M क्या है बेटा? M मेरा कला और वाणिज्य दोनों पढ़ता होगा। M अकेला है, ये कला भी पढ़ता होगा, ये वाणिज्य भी पढ़ता होगा। अगला देखो N, पर बेटा N जो है वो कला भी पढ़े, वाणिज्य भी पढ़े और साथ में अर्थशास्त्र भी पढ़े। पर क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि केवल वही बंदा बताना है, केवल वही बंदा बताना है मुझे जो केवल कला और वाणिज्य पढ़ता हो।
कला और वाणिज्य पढ़ता हो। तो भैया केवल वो ही बंदा कौन है? अब मैंने करी एम की बात। एम कैसा है? कला और वाणिज्य केवल एम पढ़े, ना तो मेरा ये ऑप्शन ना मेरा ये ऑप्शन, ऑप्शन आ गया मेरा ये एम। क्लियर है बेटा? नवे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? एम। क्यों? क्योंकि बेटा एम ही एक ऐसा स्टूडेंट है जो कला पढ़ रहा है और वाणिज्य पढ़ रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आकृति बनी हुई है? क्वेश्चन नंबर 10 की आकृति देखते हैं। नीचे एक चौखंडा बना हुआ है, समझते रहे ना। फिर क्या है बेटा? ऊपर एक त्रिभुज है और फिर बेटा यहां एक ये आकृति है। अब इसमें क्या है? इसमें आर है और बेटा यहाँ टी है, यहाँ एस है, यहाँ यू है और बेटा यहाँ क्यू दे रखा है और जहाँ दे रखा है पी। ये चित्र तो आकृति दे रखी है। अब बेटा इसमें क्या क्या दर्शा रखा है ये देखो। वर्ग द्वारा डॉक्टर, वर्ग जो है बेटा ये डॉक्टरन को डिनोट करता है कि ये डॉक्टर साहब हैं। इस वर्ग में जो है वो क्या है? डॉक्टर साहब। अगला बेटा त्रिभुज द्वारा महिला डॉक्टर, त्रिभुज में जो है बेटा वो महिलाओं की डॉक्टर है, महिला डॉक्टर। आ रहा है बेटा समझ में? अब अगली लाइन में क्या बताया? वर्ग में, व्रत में क्या है? व्रत द्वारा सर्जन, व्रत में बेटा सर्जन है, किसी भी चीज के सर्जन हो सकते हैं। बात खत्म करो, हमें क्या लेना। ऑप्शन में क्या दे रखा है? UTSP। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक अक्षर से अंकित उस भाग को पहचानिए, उस भाग को मुझे पहचानना है जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व सर्जन दोनों हैं। डॉक्टर भी है और सर्जन भी है। उस महिला को पहचानना ये करा है, उस महिलाओं को प्रदर्शित कीजिए। महिलाओं को प्रदर्शित करना है, महिला होनी चाहिए जो डॉक्टर भी है और सर्जन भी है। मैंने बात करी यू की, यू बेटा डॉक्टर भी है सर्जन भी है, पर भैया ये महिला डॉक्टर नहीं है। महिला डॉक्टर होना चाहिए त्रिभुज के अंदर। यू क्या है? यू भैया डॉक्टर भी है और सर्जन भी है, तो यू मेरा आंसर नहीं होगा। अब मैंने बात करी टी की, टी क्या है बेटा? टी क्या है? महिला डॉक्टर है और इसको भी मैं देखता हूं तो ये सर्जन भी है। ये क्या हो गया? महिला डॉक्टर भी है और ये मेरी सर्जन भी है। तो भैया ये मेरा आंसर देखो, ध्यान से देखो। इसमें टी क्या है? उस महिला को प्रदर्शित करना है जो डॉक्टर व सर्जन दोनों हैं। डॉक्टर भी है और सर्जन भी है। भैया देखना टी, टी देखना महिला डॉक्टर के खाने में आ रही है, हाँ, और टी सर्जन वाले में भी आ रही है, तो टी मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अब मैं जरा एस को देखूं, एस क्या है? ये डॉक्टर और महिला डॉक्टर है, ये मेरा आंसर नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा? महिला हो, महिला डॉक्टर और सर्जन, तो भैया त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए और व्रत के अंदर भी आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या आ रही है? केवल टी आ रही है, वही मेरा आंसर है, बाकी बात मेरे कोई आंसर ही नहीं है। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखो। इसी के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसे रफ कर रहा हूं बेटा। नाटककार है ना, नाटककार, और बेटा नीचे वाले जो हैं वो हैं कृषक, खेती करने वाले। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? ये तो है डायग्राम, चित्र दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है भैया ये एक दिए गए चित्र में एक दूसरे को काटते हुए 3 वृत्त दर्शाए गए हैं जो कुछ लोगों को 1 से 7 तक अंगे मारो बोली। इस समय मतलब है ना, नीचे आओ सबसे। तदनुसार नीचे दिए हुए व्यक्त पढ़कर बताइए कि वह किस संख्या द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र में सही बैठता है। क्या बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब नीचे दिया हुआ है वे भारतीय जो नाटककार भी है और कृषक भी है। वे भारतीय सर्च करना है जो नाटककार भी है और कृषक भी है। कहने का मतलब इन सब में कॉमन होना चाहिए। एक ही बात करूं मैं पहले की, तो पहला तो भैया भारतीय है, ना तो वो नाटककार है ना ही वो कृषक है। पहला मेरा ऑप्शन नहीं। दूसरे को चेक किया मैंने, दूसरा किया तो दूसरा बेटा भारतीय और नाटककार है, कृषक नहीं है। अब मैं तीसरे के पास आया, तीसरा देखा, तीसरा बेटा भारत के खाने में भी आ रहा है, नाटक वाले खाने में भी आ रहा है और कृषक वाले खाने में भी आ रहा है। ये मेरा आंसर है। क्लियर बेटा? मुझे ऐसा नंबर छांटना है जो भारतीय भी हो, नाटककार भी हो और कृषक भी हो। कहने का मतलब सभी में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और कॉमन कौन है भैया? 3 कॉमन है, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ रहा है मजा? भाई मजा आना चाहिए, पैसा जब ही वापस मिलेंगे। चलो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन क्या है? इसे यहां टप करो और यहां 2 लिख दो, इंक बचाओ यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या है? एक आकृति दी हुई है, पहले आकृति समझो। एक चौखंडी है, ये चौखंडी आकृति हो गई, और भैया एक त्रिभुज है, ये
इस तरीका से त्रिभुज की आकृति है लो। और इसी में एक आकृति है व्रत की, इसी में एक आकृति है व्रत की, ये आकृति है। अब इसमें नंबर डालो भैया, जो नंबर दे रखे हैं ए बी सी, ए बी सी भैया, डी ई एफ, डी ई एफ, ये नंबर है। अब इसमें देखो ये क्या क्या डिनोट कर रहा है, इसे देखो, त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है। ये जो त्रिभुज है ये बता रहा है लड़कियों को, ये किसे बता रहा है बेटा, लड़कियों को। अगला क्या है, त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है, वर्ग खिलाड़ियों को, वर्ग जो है ये वाला वर्ग जो है ये खिलाड़ी इनको प्रदर्शित करे, ठीक है बेटा। और जो व्रत है बेटा, व्रत उन्हें प्रशिक्षकों को, कहने का मतलब ट्रेनर जो है, प्रशिक्षक को, प्रशिक्षक किन्हें कहे में भैया, ट्रेनर उनको कहे में करें हिंदी में। ऑप्शन क्या है बेटा, ए बी डी ई, ए बी डी ई। अब इनमें छांटना है, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखो। क्वेश्चन ने कहा उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो हैं, खिलाड़ी तो हैं वो, पर प्रशिक्षित नहीं है। भैया मुझे वो लड़की बतानी है जो खिलाड़ी है पर ट्रेनर ना है। अब देखो मैंने ए देखा, भैया ए के पास गया, ए कह रहा है कि मैं तो केवल लड़की हूं, मेरा तो ना तो प्रशिक्षित था कोई मतलब, ना कोई खिलाड़ी था, ये मेरा कट्टम हो गया। अब गया मैं बी के पास, मैंने कि बी तू चल, बी को ले गया, बी कह रहा है कि मैं लड़की भी हूं और प्रशिक्षित भी हूं, लड़की भी हूं और प्रशिक्षित भी हूं। और यही क्वेश्चन कह रहा है उस लड़की तो है और प्रशिक्षित नहीं। ये कह रहा है चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी तो है पर प्रशिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं मांग रहा, तो बी भी मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बी क्या है भैया, नहीं बी मेरा आंसर होगा बेटा। क्या है, लड़की तो है, प्रशिक्षित का तो गोला है, तो बी एक ऐसा नंबर है जो मेरा लड़की है और प्रशिक्षित नहीं है वो। क्लियर है बेटा, लड़की खिलाड़ी है, लड़की खिलाड़ी है। देखो बी एक ऐसा शब्द है, ये वाला बी देखो, बी ऐसा है, लड़की भी है खिलाड़ी भी है, पर भैया ये प्रशिक्षित नहीं है, क्योंकि प्रशिक्षित का गोला कहां भाग रहा है, पाकिस्तान भाग रहा है। क्लियर बेटा, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा मेरा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो अगर समझ में ना आए तो एक बार और समझा रहा हूं, देखो समझो। इसने कहा लड़की के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो है पर प्रशिक्षित नहीं है, खिलाड़ी है पर प्रशिक्षित नहीं है। ए के पास गया, ए के पास गया तो ए ने कहा मैं तो लड़की हूं केवल और किसी से मेरा लेना देना ना। फिर गया मैं बी के पास, बी ने कहा भैया मैं लड़की भी हूं और भैया मैं खिलाड़ी भी हूं, खिलाड़ी के खाने में आ रही हूं, पर भैया मैं ट्रेनर नहीं हूं, क्योंकि ट्रेनर की कैटेगरी से मैं बाहर हूं, पहिए से। तो ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 13वां क्वेश्चन कहता है मेरा 100 खिलाड़ियों का समूह है भैया। कितने खिलाड़ियों का, 100 खिलाड़ियों का समूह है। देखना ऐसे बना हुआ, ये बना हुआ, ये बना हुआ और ये बना हुआ। इसमें टोटल 100 प्लेयर हैं, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, ये गेम खेले हैं ये। अब भैया क्रिकेट में कौन कौन से, 20 25 20 5 25 20 5 और भैया है 10, यहाँ आ गया 10। फिर क्या 15 12 15 12 और भैया यहाँ पे कितना दे रखा, 13। और ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा आपका, 20 25 15 5, 20 25, तीसरे में 15 और चौथे में 5। पूछ क्या रहा है ये, पूछने की सुनो इसकी, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी तो खेले पर भैया क्रिकेट नहीं खेलते। ऑप्शन गए 20 के पास, 20 से मैंने कही चलियो भाई, 20 ने कहा भैया मैं तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलूं, मैं तो क्रिकेट भी खेलूं फुटबॉल भी खेलूं, पर मुझे आदमी कैसा चाहिए, मुझे तो आदमी ऐसा चाहिए जो भैया क्रिकेट ना खेलता हो, ये मेरा कट्टम होगा। फिर गया मैं 25 के पास, 25 ने कहा कि भैया मुझे तो क्रिकेट का शौक है, मैं तो कहीं तो मतलब रखू ही ना हूँ। मैंने कही भैया मुझे तो वो ऐसा आदमी चाहिए क्रिकेट ना आता हो, ये भी कट्टम। अब आया 15 के पास, मैंने कही 15 तू देख,
15 के पास गया तो 15 कह रहा भैया मैं फुटबॉल खेलूं और हॉकी खेलूं, पर भैया मैं क्रिकेट ना खेलूं। और यही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था, ये हो गया मेरा आंसर। अब मैं 5 को देखता हूं तो 5 एक ऐसा कैंडिडेट है जो क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, हॉकी भी सब खेला है, ऑलराउंडर है। और 15 ऐसा है जो फुटबॉल खेल रहा है, केवल हॉकी खेल रहा है, और भैया क्रिकेट ना खेल लो, क्योंकि क्रिकेट का तो इसको पहियों अलग है। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 की जन्म कुंडली देखते हैं। 14 क्या कहता है बेटा? कौन सी संख्या तीनों आकृतियों में साझी है, विद्यमान है? कौन सी आकृति में? चलो चित्र कैसे है? चित्र ये बनना हो पहियों, और यहां बनना हो एक त्रिभुज, ठीक है। और एक ऐसा नंबर है, ये लो, ये बन गया यहाँ आयत, ठीक है, हाँ आयत बन गया। अब नंबर डाल दो यहाँ पे। नंबर क्या डालूं भैया? 1 4 6 5, 1 4 6 5, फिर है भैया 3 7 9, 3 7 9, फिर है भैया 3 8, ये है नंबर। ऑप्शन क्या है? 4 5 7 6, 4 5 7 6, ये ऑप्शन है 4 5 7 6। क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की अब सुनो। इस क्वेश्चन ने कहा कौन सा ऐसा अंक है जो सभी में साझी है? तो भैया मुझे पहले मैंने 4 को चेक किया, मैंने कि 4 तू चल, 4 को लेके गया, 4 ने कही भैया मैं तो त्रिभुज में जाऊं और वृत्त में जाऊं, आयत से तो मेरा मतलब है ही ना, पर तुम्हें कैसा चाहिए जो सब में आता हो। मैंने कि भैया तेरे से मेरा जुगाड़ ना बैठा को। फिर मैं गया 5 के पास, मैंने कि 5 तू देखूं, 5 के पास गया तो 5 ने कही भैया मैं तो गोला में हूं और आयत में हूं, त्रिभुज से मेरा मतलब ना। मैंने कि तू भी मेरे मतलब को ना है। फिर गया मैं 7 के पास, मैंने कि 7 तुझे चेक करूं, 7 ने कहा भैया मैं तो आयत में हूं और त्रिभुज में हूं, वृत्त से मेरा कोई लेना देना ना है। जब बेटा ये 3 कट हो गए तो 6 तो अपने आप ही सही हो जाएगा। 6 ऐसा होगा जो सब में होगा, 6 ये रहा, त्रिभुज में भी है 6, गोला में भी है, आयत में भी है। क्लियर? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट। 15 क्वेश्चन करा दिए बेटा। अगर इस टाइप को क्वेश्चन अगर आया ना तब तो तुम उड़ा दोगे, धुआं उड़ा दोगे, धुआं। क्या उड़ा दोगे भैया? धुआं उड़ा देंगे, धुआं। कौन सा? अरे प्रदूषण ही फैलाओगे तुम कुछ ना करोगे मेरे लाल मेरे कबूतर। एक है वर्ग, लो, अरे तुम्हारी का चित्र तो बड़ा धांसू सा आएगा आपके। लो भैया इसके अंदर है एक त्रिभुज, ले त्रिभुज अभी लो। फिर भैया क्या है? एक पहिया भी है, अरे तेरी का कुछ ना छोड़ो, एक पहिया भी है, कुछ भी मत छोड़ो, लो पहिया भी हो। अरे इसे जॉइंट करो, ऐसा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये भी होगा। फिर भैया एक फिर त्रिभुज है, अरे यार कहा करके मानेगा, फिर एक त्रिभुज है, क्या करके मानेगा। लो भैया ये आ गई, 4 आकृति पेल देंगे, पता ना कहाँ ले जाएगा। 4 5 3, 4 5 3, फिर क्या भैया 2 6, 2 और 6, 2 है और यहाँ 6 है। फिर क्या 1 7 6, 1 7 6 ऑलरेडी ले लिया मैंने, और तो ना है और ना है। ऑप्शन क्या है? 3 2 5 4। पूछ क्या रहा है? अब पूछ नहीं, सुन लो। कौन सी संख्या केवल एक ज्यामिति आकृति में विद्यमान है? कौन सी संख्या एक में है? 3 को चेक करो, 3 भैया गोला में भी है और बड़े बारे आयत में भी है, ये मेरा आंसर नहीं है। अगला देखो 2 भैया इस त्रिभुज में भी है, बड़े में भी है, ये तो सबके खानदान से में आ रही है, ये भी ना है। अब देखो 5 मैंने देखी, 5 त्रिभुज के अंदर भी है और आयत के अंदर भी, ये भी मेरा आंसर नहीं। आंसर क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जो केवल बड़े वाले के अंदर है, इन छोटे पिल्लों से तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है बेटा, इसी के साथ भाई ये टॉपिक यहाँ खत्म कर रहा हूँ, कल को कराऊंगा इसका सेकंड पार्ट। ये पार्ट मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मन से देखोगे तो आपको मजा आया होगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भैया ना कर लियो अच्छी तरीका से, वीडियो पूरी देखा करो। ठीक है, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर बजाना। बाय बाय।